Hi everyone, myself Jeesh Kesharwani, नेशनल चेस गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। तो ये दुनिया की लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है इस धरती पे, और वो बीमारी है इंसान का एक सोच। और सोच ये है कि मैं अपने जीवन में आज जो भी कामयाबी पाया हूँ या अब तक जो भी कामयाब हुआ हूँ वो सब मैं अपनी वजह से हुआ हूँ। और आज तक मेरे जीवन में जो भी खराब हुआ है या मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया किसी चीज़ में, तो उस सब का जिम्मेदार कोई और है। ये थिंकिंग 99% इस वर्ल्ड के 99% लोग यही चीज़ सोचते हैं कि मैं आज जो भी सक्सेसफुल हूँ खुद की वजह से हूँ, और जो भी मैं सक्सेस नहीं पा पाया जिस चीज़ में या कुछ काम मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया वो किसी और की वजह से है। इसे हम कह सकते हैं क्लेम एंड ब्लेम पॉलिटिक्स। हम बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं ना किसी को भी कि हम उसके वजह से नहीं बन पाए। बट मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाने चाह रही हूँ कि अगर आप ये जिम्मेदारी, अगर आप सोचते हैं ना कि वो इंसान ने आपका ये कुछ भी बिगाड़ा है, तो आप अपनी जिम्मेदारी उसको दे रहे हैं, और वो क्यों आपको आगे बढ़ते देखना चाहेगा। अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, तो एक न्यू थॉट, एक न्यू थिंकिंग अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आज के बाद मेरे जीवन में जो भी समस्या आएंगी उन सब का जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा, और मैं अपने जीवन में जो भी कामयाबी पाऊँगा उस सब का जिम्मेदार कोई और रहेगा। ये न्यू थॉट और ये न्यू थिंकिंग आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। जब आप अपनी समस्या की जिम्मेदारी किसी और को देते हैं ना, तो वो क्यों चाहेगा कि आप आगे बढ़ें? मुझे ये बताइए, आप अपनी समस्या की भी जिम्मेदारी किसी और को क्यों दे रहे हैं? जब आप अपनी कामयाबी खुद के ऊपर रख रहे हैं तो आपकी समस्या का भी कारण आप खुद ही हैं। और इस बात को गांठ बांध लो कि आज के बाद मेरे जीवन में जो भी समस्या आएंगी सबका जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा, और जो भी कामयाबी मैं अपनी लाइफ में पाऊँगा वो सब किसी और की बदौलत पा रहा रहूँगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक लड़का रहता है जो अपनी ऑफिस में लैंप के नीचे चाबी ढूंढ रहा रहता है घर की। तो उसका एक दोस्त वहाँ से जा रहा रहता है। वो बोलते हैं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, बहुत देर से ढूंढ रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने घर की चाबी ढूंढ रहा हूँ। वो उसके साथ हेल्प में लग जाता है। अब वो लोग बहुत देर से ढूंढ रहे रहते हैं, घंटों बीत जाते हैं, चाबी मिलती ही नहीं। तो वो पूछता है कि तू मुझे ये बता कि चाबी घूमी कहाँ थी। तो वो लड़का कहता है कि चाबी घूमी घर पे थी। तो वो बोलते हैं कि तू बेवकूफ़ है क्या, जब चाबी घर पे घूमी है तो तू ये यहाँ लैंप के नीचे क्यों ढूंढ रहा है। तो वो लड़का कहता है कि मेरे घर में लाइट नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है कि बेवकूफ़, जो चीज़ यहाँ पे घूमी ही नहीं है उस चीज़ को यहाँ पे ढूंढ करके क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपके अंदर में घूमी हुई है वो आप बाहर इस दुनिया में कहीं भी ढूंढ लेंगे तो आपको नहीं मिलने वाली, वो आपके अंदर ही मिलेगी। आपकी खुशियाँ, आपकी कामयाबी, आपके अंदर का जुनून, ये सब चीज़ें हैं जो आप खरीद नहीं सकते, और ना कि आप इसे दुनिया में ढूंढ के यूटिलाइज कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये अपने अंदर ही पा सकते हैं। तो अपनी लाइफ में सारी जिम्मेदारी, चाहे समस्या हो, कामयाबी हो, खुशियाँ हो, आपकी गंदा टाइम चल रहा हो, सबकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ही लें। और गौतम बुद्ध की एक बहुत प्यारी स्टोरी, जब वो जंगल से आ रहे रहते अपने घर वापस बहुत समय बाद, तो वो अपने घर जाते भिक्षा मांगने। तो जब उनके घर वाले खोलते हैं गेट तो यशोधरा आती है गेट पे, और वो उनसे पूछती है कि इतने साल तक तुम बाहर थे, जो ज्ञान, मैं तुमको भिक्षा तो दे दूंगी, पर मेरे भी ये सवाल का पहले तुम जवाब दो कि जो ज्ञान को तुम ढूंढने के लिए इतने सालों तक जंगल में थे, क्या वो ज्ञान इस घर में नहीं मिल सकता था? जिस ज्ञान के लिए तुमने इतने साल घर से दूर रहे, वो ज्ञान क्या इस घर के अंदर नहीं था? तो गौतम बुद्ध जी उन्हें कहते हैं कि ये बात मुझे जंगल जाके ही तो पता चली कि मुझे ये ज्ञान मेरे घर के अंदर भी मिल सकता था। ये बात मुझे जंगल जाके इतने टाइम
रह करके ये बात पता चली कि जिस ज्ञान को ढूंढने के लिए मैं बाहर गया था वो मेरे घर में ही मुझे मिल सकता था। तो जो चीज़ आपके अंदर में घूमी हुई है उसे आप बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए और सारी जिम्मेदारी खुद पर लीजिए। एक दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है ग्रेविटी। हम कई बार सीढ़ी से गिर जाते हैं, बहुत सारे एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रेविटी की वजह से गिरती और नुकसान पहुँचा देती है हम बहुत लोगों को। पर क्या हम में से किसी ने आज तक ब्लेम किया या हमने कभी दोषी करा कि ग्रेविटी की गलती है? कभी नहीं, क्योंकि हम ग्रेविटी को एक पॉजिटिव वे में ले लेते हैं। कैसे? हम बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ग्रेविटी की वजह से कर पाते हैं। किसी भी चीज़ का ना दो पहलू होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इंसान के अंदर की बात जो रहती है ना कि वो उसे किस नज़रिए से देखता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अपने लाइफ में पॉजिटिव सोचिए और लाइफ की जो भी जिम्मेदारी है, चाहे समस्या कामयाबी, सब अपने ऊपर उठाइए, क्योंकि दूसरा आपको आगे बढ़ते कभी जीवन में नहीं देख सकता, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हर काम खुद से ही कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए और इस बात को गांठ बांध ले कि आज के बाद इस जीवन में मेरे जो भी समस्या आएंगी सबका जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा और जितनी भी कामयाबी मुझे आज तक मिली है या आगे मिलेगी वो मुझे किसी और की ब्लेसिंग्स की वजह से मिल रही है। ये बात ग्रैटिट्यूड, अपने मन में ग्रैटिट्यूड लाइए, हमेशा थैंकफुल रहिए हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। आपकी लाइफ बहुत सिंपल और बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए और अपने आप को किसी से कम मत समझिए। थैंक यू एवरीवन।